ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम। आज हम पुनः कथा के माध्यम से, जो भक्तमाल के माध्यम से भक्तों का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे, इसी श्रृंखला में आज भगवान के एक परम भक्त नामदेव जी का पावन चरित्र, उसका हम स्मरण करेंगे। इससे पहले भक्त जो होते हैं, भगवान ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के बताए हैं। एक कृपा सिद्ध, साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध। कृपा सिद्ध जो होता है वो संतों की कृपा दृष्टि से भगवत चरणागति में अनुराग होता है। दूसरा बताया वो है साधन सिद्ध, जो व्रत आदि कठोर तपस्या करके प्रभु की भक्ति को प्राप्त करते हैं। और तीसरे प्रकार के जो भक्त हैं वो होते हैं भगवान का स्वयं ही रूप, भगवत स्वरूप ही होते हैं वो। जैसे कहा भी जाता है, भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, यानी जैसे भगवान वैसे ही साक्षात उनका भक्त भी होता है। तो ऐसे ही नामदेव भगवान के परम भक्त हुए। जब किसी भक्त का संग प्राप्त होता है तो स्वयं तो उसका कल्याण होता ही है, लेकिन उसके सानिध्य में आने वाले जितने भी लोग हैं उन सब का भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसे ही जब कोई भगवान का नाम जपता है, खुद भी जपता है, दूसरों को भी जपाता है, उसका कल्याण निश्चित है। तो जब कोई माँ किसी गृहस्थ में प्रवेश करती है तो उसके जो गृहस्थ की एक मर्यादाएं हैं। जब कोई बच्चे के आंगन में किलकारी हो तभी वो गृहस्थ संपन्न माना जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र के एक कोई व्यक्ति, उनकी एक कन्या थी, ठाकुर जी के चरणों में उनकी बहुत ही विशेष प्रीति हो गई, तो भगवान का खूब जाप करती, खूब आराधना करती। अभी उनका विवाह नहीं हुआ था, अविवाहित थी, लेकिन प्रभु की कृपा दृष्टि किस पर होगी किसी को नहीं पता होता। तो भगवान की खूब आराधना करती, प्रभु का आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो वो दिव्य पुत्र और उनके पिता जो थे वो कन्या के ऊपर सारा ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके भ्रमण के लिए निकल गए थे। लेकिन भ्रमण के बाद जब उनके पिता लौट करके आए तो कन्या को वो गर्भवती देखा और भगवान के मंदिर में ले जाके छोड़ दिया। अब पता तो था कि कन्या उनकी संस्कारी है, ऐसा कभी अनर्थ कार्य वो कर ही नहीं सकती। तो जब मंदिर में गए तो भगवान के आगे अनुनय विनय करने लगे, प्रार्थना किया भगवान से। अब भगवान अपने भक्त की रक्षा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा कि ये पुत्र तो मेरे द्वारा दिया गया है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। जैसे कोई दिव्य आत्मा होती है तो वह संसार में आने के लिए किसी दिव्यता की, दिव्य गर्भ जो है उसकी खोज करती है। कोई ऐसा शिष्ट मिले जिसके माध्यम से वो दिव्य आत्माएं संसार में आए, इस धराधाम पर आए। ऐसे ही नामदेव जी का जन्म हुआ। भगवान की आकाशवाणी हुई कि आप चिंता ना करो, इस बच्चे का भरण पोषण जो है मैं ही करूँगा। तो आकाशवाणी के माध्यम से उसका नाम रख दिया प्रभु ने नामदेव। अब नामदेव भगवान के परम भक्त हुए। नामदेव जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, कुछ महीने के बाद बच्चे का अन्नप्राशन, ऐसे एक एक संस्कार होता है। अन्नप्राशन जो संस्कार था नामदेव जी का होना था। बहुत सारे आइटम बच्चे के सामने रखे जाते हैं अन्नप्राशन संस्कार में। बच्चे को क्या पसंद है उसको बीच में छोड़ दिया जाता है। वो किस वस्तु को पकड़ेगा उससे अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि आगे चल के किस दिशा में ये गति करेगा। तो ऐसे ही नामदेव जी जब जन्म हुआ, अन्नप्राशन संस्कार उनका होने वाला था, बहुत सारी वस्तुएं रखी, भगवत भी रखी गई। उन्होंने भगवत जी को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया, छोटे से नामदेव। अब भागवत जी को जब हृदय से लगाया तो उनके जो नाना थे भागवत जी के, वो अति प्रसन्न हुए और बोले कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, एक दिव्य भगवत स्वरूप ही हमारे घर में आया है। अब तो धीरे धीरे नामदेव जी का पालन पोषण होने लगा। लोक लाज सब कुछ त्याग के उनकी पुत्री ने उस बच्चे का पालन पोषण किया। और नामदेव जी के जो नाना थे वो भी भगवान के चरणों में अखंड प्रीति रखते थे।
तो घर का जैसा माहौल होता है, बच्चा वैसा धीरे धीरे विकसित होकर के वैसा बनने लगता है। अब नामदेव जी तो थे ही परम भागवत। जब उन्होंने अपने नाना जी को ये सब करते हुए देखा तो उनके मन में भी आ गई कि मैं भी ठाकुर जी की सेवा करूं, क्योंकि भक्त हृदय जो होता है वो बचपन से ही उनके लक्षण दिखने लगते हैं। आध्यात्मिकता में बहुत प्रवृत्ति होती है, ये प्रभु की ही कृपा है। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान के नाम का स्मरण या चिंतन मनन नहीं कर सकते। अगर आपकी आंखों में प्रभु का स्मरण करते आंसू छलक जाएं, या भगवान की स्मृति में आपको याद आए, उनके अश्रुपात हों, तो आप नहीं, परमात्मा ही आपको स्मरण करते हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं हम भगवान का ध्यान करते हैं, वास्तव में आप नहीं, भगवान ही आपको स्मरण कर रहे थे, वही आपका ध्यान कर रहे थे, तभी आपको भी प्रभु की याद आई। ऐसे ही इनके साथ था। नामदेव जी नाना जी को करते देखे, उनके मन में आया कि मैं भी भगवान की सेवा करूं, ठाकुर जी की सेवा करूं। अब भगवान तो अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। कुछ दिन के बाद उनके जो नाना थे, फिर से भ्रमण के लिए उन्हें बाहर किसी कार्यवश जाना था। तो नामदेव जी को कहा कि तुम ठाकुर जी की सेवा करना, मैं कुछ दिन के बाद वापस आता हूँ। अब तो नामदेव जी अति प्रसन्न, नाना की इतनी बात सुन के। वो तो चाह ही रहे थे कि उन्हें भगवान की सेवा का मौका मिले। तो छोटा बच्चा जैसे घर में लोगों को देखता है सेम अनुकरण करता है, इनके साथ भी ऐसे ही था। इनके नाना जी खूब दूध औटाते, अच्छे से गर्म करते, भगवान के लिए भोग बनाते, फिर भगवान को अर्पण करते थे। ये सब उन्होंने देखा था। नाना तो चले गए बाहर। अब नामदेव जी अति प्रसन्न होके सुबह जल्दी उठे, नींद नहीं आई, आज तो ठाकुर जी की सेवा का मौका मिलेगा। नहाए धोए अच्छे से, मंदिर की सफाई करी, और जैसे नाना जी दूध खौलाते, वो भी अच्छे से दूध को औंटा, रबड़ी जैसा गाढ़ा बना दिया। बहुत सारे ड्राई फ्रूट आदि डाल के बहुत प्यार से भोग तैयार किया। अब छोटा सा बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या पता भगवान कैसे खाएंगे। महाराष्ट्र जो धरा है, भक्तों की परम धरा रही है, बहुत महान संतों का वहाँ प्रकट हुआ है। संत तुकाराम है, जनाबाई हैं, नामदेव जी हैं, बहुत सारे संत हुए, उनमें से एक ये भी थे। तो नामदेव जी ने भोग तैयार किया भगवान का, और जहाँ उनके मंदिर बना हुआ था घर में, भोग को ले जाके प्रभु के सामने रख दिया, और बड़ी श्रद्धा से प्रभु को स्मरण किया, भगवान का आह्वान किया कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, हे विठ्ठल, इस भोग को आप स्वीकार कीजिए। अब भगवान ऐसे कहाँ आते हैं, कभी देखा तो था नहीं कि नाना भोग लगाते हैं तो ठाकुर जी कैसे ग्रहण करते हैं, ये बच्चे ने नहीं देखा। बस उन्हें पता है कि प्रभु को भोग अर्पण करना है। छोटे से बालक, पहले दिन भोग रखा, नहीं आए भगवान खाने के लिए। अब तो नामदेव जी को लगा कि कोई न कोई त्रुटि इसमें जरूर रह गई, जिसके चलते ठाकुर जी नहीं आए। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो वो कैसे लगा सकते थे, उन्होंने भी भोग को ग्रहण नहीं किया। अब भोग ग्रहण नहीं किया, रखा है, बच्चा भी भूखा। दूसरे दिन फिर वैसे ही हुआ, भूखे ही रहे। कोई दूसरा होता तो छोड़ो, भगवान ने नहीं खाए तो नहीं खाए, हम भोग ग्रहण करते हैं, पर ऐसा नहीं। उन्होंने फिर से वही श्रद्धा से, उसी उत्साह के साथ फिर से भगवान का भोग तैयार किया। उसी श्रद्धा से भोग को बना करके फिर से प्रतिदिन की भांति मंदिर की सफाई की, और बड़ी श्रद्धा से जाके प्रभु के चरणों में भोग को अर्पण किया। फिर से निवेदन किया, हे ठाकुर जी, आकर के भोग को स्वीकार कीजिए। ऐसे कई दिन बीत गए, 2-3 दिन ऐसे हो गया। अब नामदेव छोटे से बच्चा, वो भी भूखे हैं। अब तो उन्होंने ठान लिया कि या तो आज ठाकुर जी भोग लगाएंगे या मैं इस दुनिया से जाऊंगा। जब मैं भगवान को ही नहीं रिझा सकता, प्रभु की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, तो ये पंच तत्व का जो शरीर है किसी काम का नहीं। ऐसी भावना उनके मन में आ गई। अब प्रभु तो अपने भक्त के हर भाव को जानते हैं, देखते भी हैं। देखते रहे, विनय से पुकारते रहे, भगवान को नहीं आए। लेकिन प्रभु उनके भाव को समझ गए थे कि अगर आज मैं नहीं गया तो मेरा अद्भुत भक्त है अपने शरीर का ही अंत कर देगा। और जैसे ही मंदिर की जो दहलीज होती है, उस पे नामदेव ने अपना सिर पटकना शुरू किया। अब तो भगवान रह ही कैसे सकते हैं, भगवान साक्षात प्रकट हुए और नामदेव जी को पकड़ लिया। अब नामदेव ने देखा तो था नहीं भगवान है कैसे, ना कोई कल्पना मन में कि जिस स्वरूप को धारण किया है वही आके प्रकट हो जाए। भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और श्रद्धा से जो दूध का कटोरा रखा था उसे उठा के प्रभु पीने लगे। जब थोड़ा सा बच गया तो नामदेव ने हाथ पकड़ लिया,
बोले भगवान सारा आप ही पी जाएंगे, 3-4 दिन से मैं भी भूखा हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा छोड़िए, मैं आपका उच्छिष्ट प्रसाद ही ग्रहण करूँगा। जब ये बात सुनी तो भगवान, छोटा भोले बालक, उसमें भगवान रीझ गए और नामदेव के लिए प्रसादी छोड़ी। नामदेव ने भी उसी का भोग लगाया, प्रभु ने भी भोग लगाया। भगवान बोले जो मांगना है नामदेव मांग लो। नामदेव ने कहा मुझे कुछ दुनिया का नहीं चाहिए भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि मैं जब जब आपको पुकारूं भोग ग्रहण करने के लिए, आप श्रद्धा से आके इसको ग्रहण करना। नामदेव बोले, नामदेव को कहा प्रभु ने जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही होगा। इतना बोल के प्रभु अंतर ध्यान। अब तो नामदेव की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। जिसके हाथ का भोग भगवान साक्षात ग्रहण कर लें, उसे भला क्या कमी होगी इस दुनिया में। कुछ समय के बाद ऐसे ही नामदेव का प्रतिदिन का चलता रहा। ठाकुर जी को भोग लगाते और विट्ठल नाम से पुकारते थे वो प्रभु को, क्योंकि महाराष्ट्र में विट्ठल नाम से अधिकतर पुकारते हैं। उन्होंने भी विट्ठल सुना था, उसी नाम से जपते भगवान को, श्रद्धा से भोग अर्पण करते। प्रतिदिन की भांति भगवान आते, भोग ग्रहण करते, चले जाते। अब तो नामदेव बड़े आनंद से, मस्ती से अपना प्रतिदिन का नियम बना लिया। ठाकुर जी का संकीर्तन करते, करताल बजाते, भगवान को भोग लगाते और आनंद से रहते। कुछ समय के बाद उनके नाना जी वापस आए। अब नाना ने देखा कि बच्चा तो बड़ा प्रसन्न है और बड़ी श्रद्धा से सेवा करता है। उनके नाना भी बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे पुत्र को पाकर वो भी धन्य हो गए। जब कोई भक्त किसी कुल में पैदा होता है तो केवल एक कुल ही नहीं, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। ऐसे भगवान ने स्वयं कहा है। उनके नाना की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तो नाना ने पूछा उनसे, बोले नामदेव अच्छे से भोग लगाया भगवान को? बोले मैंने तो अच्छे से लगाया, मैंने तो भोग लगाया, लेकिन आप उससे पूछिए जिसको मैंने भोग लगाया, वही बता सकता है कि मैंने कैसे उसकी सेवा की। बात तो सही है, जिसकी सेवा की जाए उसी से पूछना चाहिए, वही अच्छे से बता सकता है। अब नाना को लगा कि नामदेव तो पगला ही है, कैसे पूछे, भगवान थोड़ी ना मेरे से बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा बात तो सही बोल रहा है बेटा, कि जिसको भोग लगाया उसी को पूछना चाहिए ठीक ठाक सेवा हुई कि नहीं। तो नामदेव बोले कि नाना जी हर रोज ठाकुर जी आते, भोग लगाते और चले जाते। उनके नाना को लगा कि बच्चा है, ऐसे ही बोल रहा होगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ प्रभु की, आज तक इस दृष्टि से कभी मैंने देखा नहीं। तो बोले नहीं, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ, प्रभु रोज आते हैं, रोज भोग लगा के और चले जाते हैं। अब नामदेव से कहा उन्होंने, आज फिर भगवान को बुलाओ, हम दोनों दर्शन करेंगे। अब नामदेव बड़े प्रसन्न कि आज तो नाना भी भक्त थे उनके, आज 2 भक्त भगवान को पुकारेंगे तो और जल्दी आ जाएंगे, ऐसी उनकी भाव चेतना थी। अब उन्हें क्या पता कि नाना के पास वो दृष्टि नहीं है जो नामदेव जी के पास थी, क्योंकि भगवान तो श्रद्धा भाव के भूखे, ना कि आपके 56 भोग के। भले ही नाना उनकी सेवा करते, भोग लगाते, सब था, परंतु वो दृष्टि नहीं थी जो नामदेव के पास थी। नामदेव जी ने भोग बनाया, पहले की तरह गए भगवान के मंदिर में, बड़े प्रसन्न कि प्रभु तो आएंगे, नाना जी भी दर्शन करेंगे, लेकिन ठाकुर जी प्रकट ही ना हो। अब तो नामदेव बड़े दुखी, कहते हे ठाकुर जी आज तो मेरी इज्जत का सवाल है, अगर आज आप ना आए तो नाना मेरी बात पर कभी भरोसा न करेंगे। अब ठाकुर जी ने प्रार्थना करें, बुलाएं, सब करें, पर भगवान ना आए। बोले अगर आज आप ना आए तो मेरी इज्जत का सवाल है, प्रभु लाज रखियो। बड़ी श्रद्धा से पुकारा, आंख बंद करके करोड़ भाव से भगवान की प्रार्थना की। अब प्रभु तो सोच लिए कि क्या करूं, जाना तो पड़ेगा, मेरा भक्त बुला रहा है, इसको कैसे निराश करूं। तो भगवान ने ठान लिया कि इसके नाना के पास दृष्टि तो है नहीं, पर मेरा भक्त जो है आज इसका मान कैसे मैं टाल सकता हूँ। भगवान ने कहा भी है कि मेरो मान जाए तो जाए, भक्त को मान न टलने पाए। तो भगवान प्रकट ना हो, लेकिन भक्त की जब प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, तो अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे ही इनके साथ हुआ। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और साक्षात प्रभु प्रकट हो गए, उनके नाना को भी दर्शन दिए और खुद भी। कहने का मतलब है, जब हम किसी भक्त का संग करते हैं, किसी संत की संगति प्राप्त करते हैं, तो उसका लाभ हमें भी प्राप्त होता है। इसलिए कहा भी है कि संगति सदा ऐसे लोगों की करना जो खुद भी अपना उद्धार करें और दूसरों को भी इस भवसागर से पार लगाएं। तो ऐसे ही इनके नाना का भी उद्धार हुआ। एक दिन की बात है,
नामदेव भगवान के मंदिर में नहीं गए, क्योंकि वो हर वक्त प्रभु चिंतन में खोए रहते। प्रभु के पास जाऊं तो किस मुख से जाऊं, कुछ न कुछ ऐसा हाथ में होना चाहिए कि भगवान की सेवा में अर्पण कर सकूं। अब भगवान बड़े बेचैन, जब भक्त बेचैन होता है तो भगवान भी बेचैन होते हैं। अब रुक्मणी माँ जो थी परेशान प्रभु को देख करके कि आखिर क्या बात है। बोले भगवान क्या हुआ, आप बहुत परेशान हैं। बोले आज मेरा नामा मुझसे मिलने नहीं आया, उसी को देख रहा हूँ, वो कहाँ है। कहीं छुप के किसी मंदिर के पीछे बैठा होगा और सोच रहा होगा कि प्रभु के लिए आज क्या लेके जाऊँ। जब ये बात सुनी तो भगवान भी इतने बेचैन, और नामदेव जी किसी मंदिर के पीछे बैठे प्रभु का ध्यान में लीन है। कुछ था नहीं अर्पण करने के लिए, तो मंदिर में जाऊं कैसे। एक भक्त की भावना देखो। तो ऐसे एक दिन वहाँ के प्रसिद्ध संत हुए ज्ञानदेव जी, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले। उनको पता ही था कि ये जो नामदेव हैं भगवान के परम भक्त हैं, इनको भी आज साथ लेके जाता हूँ, यात्रा करा के लाऊंगा। लेकिन जो नामदेव जी थे कभी किसी तीर्थ में न जाते न कहीं यात्रा, क्योंकि जो भक्त होता है सारे तीर्थ उसके अपने अंदर ही होते हैं। वो कहीं ऐसे संसार में विचरण जल्दी नहीं करते। और भक्तों को सच्चे जो भक्त ने खोजना बड़ा कठिन होता है, कि उनकी रहन सहन, उनकी शैली बड़ी सरल, एकदम विलक्षण होते हैं। पहचानना ही कठिन, बड़ी अद्भुत अवस्था। पागलों जैसी स्थिति होती है। संसार के लोग तो पागल समझ के पत्थर ही मारेंगे, जैसे श्री सुखदेव जी महाराज के साथ हुआ। जब वो कथा सुनाने राजा परीक्षित को जा रहे थे, उनकी अद्भुत अवस्था को देखकर पागल समझ के बच्चे पत्थर मारने लगे। अब वो अपनी धुन में मस्त चले जा रहे हैं कथा श्रवण कराने के लिए। ऐसे ही इनका था। तो भगवान ने खोज लिया, मंदिर के पीछे बैठे प्रभु देख करके मुस्कुराते हैं। लेकिन जब नामदेव के पास ज्ञानदेव जी पहुँचे तीर्थ यात्रा पे ले जाने के लिए, बोले चलो आज आपको तीर्थ करा के लाते हैं। अब नामदेव जी बोले मुझे कोई तीर्थ नहीं जाना, अगर मुझे ले जाना भी है तो मेरे विट्ठल से पूछ के आओ, फ्री में जाऊंगा। बोले बड़े अद्भुत हैं ये तो। बोले तुम्हारे विट्ठल थोड़ी ना बात करेंगे। बोले कि ना, मेरा विट्ठल ही अनुमति देगा तो ही मैं जा सकता हूँ, नहीं तो मैं कहीं तीर्थ में नहीं जाऊँगा। अब ज्ञानदेव भी पहुँचे हुए भक्त थे, विट्ठल के मंदिर में गए, अनुमति मांगी। प्रभु ने कहा कि मैं भेजूंगा तो, लेकिन इसका पूरा ख्याल रखना, तभी मैं भेज सकता हूँ। छोटे बच्चे की तरह प्रभु अपने भक्त का रक्षण करते हैं। ऐसे ही ज्ञानदेव को अनुमति मिली, वो नामदेव को यात्रा के लिए लेके निकल पड़े। अब इनको यात्रा पे लेके निकले तो दिल्ली पहुँचे। उस समय वहाँ सिकंदर का शासन था, तो सिकंदर बड़ा क्रूर तो था ही। इनको पकड़ लिया उनके लोगों ने कि कोई संत पधारे हैं। अब महात्मा भारत के जो हैं उनकी महिमा सब ने सुन रखी है कि भारत के जो संत हैं बड़े ही विलक्षण और अद्भुत होते हैं। सिकंदर लोदी के राज में उसको ले जाके शासन में पहुंचा दिया गया, जहां बादशाह बैठता था। अब नामदेव जी को ये बात बिल्कुल पसंद थी नहीं। अब करें क्या, ज्ञानदेव जी के साथ आए, साथ में थे। सिकंदर बोला कुछ कर्तव्य दिखाइए। अब नामदेव जी शांत होके बैठे, कुछ नहीं, क्योंकि भक्त को केवल प्रभु के नाम के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि तो बड़ा चमत्कारी है, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्त की रक्षा के लिए सब कुछ करते हैं। लोगों को वो चमत्कार लगता है, भक्त केवल पुकारता बस है। अब नामदेव जी बोले मेरे पास कोई कर्तव्य नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं केवल अपने विट्ठल को जानता हूँ, उसके नाम का स्मरण करता हूँ, बस इतना ही आता है। अब तो सिकंदर तो दुष्ट था ही, वो कहाँ सुनने वाला। कहते ना, ऐसे ये नहीं मानेगा महात्मा। एक गाय को मंगाया और उनके सामने ही गाय को मरवा दिया। ये देख करके नामदेव जी पूरा कांप गए। अब तो आंख बंद कर ली और बड़ी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करने लगे कि हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा मेरी, अब मैं क्या करूं। भगवान ने अंत प्रेरणा दे दी और उन्होंने जो जल उनके पास था, गाय को, मृत गाय को देख के नामदेव जी की रूह कांप गई। अंदर से बड़े दुखी हुए, उनके आंसू से आंसू छलक गए। क्योंकि भक्त होता ही है, किसी जीव मात्र को भी अगर कष्ट हो रहा है उसके सामने, तो वो बहुत दुखी होता है। संसार की बात तो अलग ही है। चाहे आप आध्यात्मिक पथ पर जाएं या संसार के पथ पर जाएं, दोनों पथ पे चलने के लिए अगर आपको किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का संग मिला है तो यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। गाय को जब मरा हुआ देखा तो नामदेव जी बड़ा दुखी हुए। उनके पास जो जल रखा था, उन्हें पता था कि प्रभु सिद्ध तो थे ही संकल्प से,
तो उन्होंने जल लिया और प्रभु का नाम स्मरण करते हुए अपने विठ्ठल का, और गाय के मुख में उन्होंने जल डाला। जैसे ही गाय के मुख में जल गया, गाय जीवित होने लगी। ये देख करके नामदेव जी अंदर से अति प्रसन्न हुए। सिकंदर तो उनको चमत्कार मान रहा था, उन्हें तो पता था कि सब प्रभु की कृपा है, भक्त का कुछ नहीं होता, सब भगवान संभालते हैं। अब गाय को जीवित देख करके सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे करके कुछ देने की इच्छा प्रकट की। नामदेव बोले कुछ देना ही है तो बस एक काम कर, मुझे कभी दोबारा अपने राज दरबार में बुलाना मत और ना कभी मुझसे मिलने आना, इतना ही दे दे मुझे। बोले ना ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कुछ न कुछ तो दूंगा। तो एक सोने का पलंग बनवाया और नामदेव जी के साथ दे दिया। नामदेव जी बोले मेरे ये किसी काम का नहीं। बोले ना ये तो लेना ही पड़ेगा। अब वो समझ गए ये धूर्त है, दुष्ट तो है ही, अब करे क्या, छुटकारा तो पाना ही है। पलंग लिए और चल पड़े। अब पलंग ले जाने के साथ सिकंदर भी कम नहीं, अपने सैनिकों को उनके पीछे लगा दिया। वो पलंग को लिए और ले जा करके एक जो नदी थी उसमें ले जाके डाल दिया। सैनिकों ने जाके खबर दी कि उन्होंने पलंग तो डाल दिया ले जाके नदी में। सिकंदर पीछे पीछे आया, बोले महात्मा मुझे ऐसा ही पलंग एक और बनाना है, आपने पलंग कहाँ डाला आप बताइए। अब समझ गए नामदेव जी तो उसकी जो भाव चेतना थी। बोले अच्छा पलंग बनाना है। बोले हाँ, तो कहाँ डाला है, चलो मैं बताता हूँ कहाँ डाला है। नामदेव जी ने ऐसे कई पलंग निकाल के रख दिए बाहर। बोले जो तेरा है उसे ढूंढ ले इसमें से, ऐसा बोल के वो निकल गए। संतों के पास कोई कमी नहीं होती है, उनकी रक्षा हर पल हर कदम कदम पे परमात्मा करते हैं। ऐसे ये ज्ञान देव और नामदेव दोनों अपनी यात्रा आगे के लिए चल पड़े। चलते चलते प्यास लगी, कंठ सूखने लगा। ज्ञानदेव को याद आया कि भगवान ने कहा था मेरे भक्त का पूरा ख्याल रखना। इसी भाव चेतना के साथ उन्होंने संकल्प सिद्धियां थी उनके पास, वर्षा कर दी, पानी पीने के लिए व्यवस्था कर दी। उन्होंने कहा कि ये पानी मैं पी नहीं सकता। बोले क्यों, ये पानी आपने सिद्धियों से मंगाया है, ये कितने सारे जीव जंतु हैं जो प्यासे हैं, मैं अकेला कैसे पी सकता हूँ। नामदेव ने पानी नहीं पिया। जब पानी नहीं पिया तो उनका कंठ सूखने लगा। भगवान को दया आई कि मेरा अद्भुत भक्त है, बारिश करनी ही पड़ेगी। खूब घनघोर बारिश होने लगी। सारे जो भी जीव जंतु सब ने बड़ी प्रसन्नता से पानी पिया। कहने का मतलब है भक्त अपना नहीं दूसरों का भी उद्धार करता है। ऐसे ही दोनों की यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी। भूख भी लगी तो रोटी सारा या कहीं कहीं से आटा भिक्षा में मिल गया, रोटी पकाई। एक कुत्ता लेके भागने लगा। अब नामदेव तो नामदेव घी का कटोरा लेके पीछे पीछे भागे। बोले थोड़ा रुक जा, इसमें घी तो लगा लो प्रभु, तब खा लेना। मतलब भक्त की दृष्टि ऐसी होती है, वो हर जगह परमात्मा को ही देखते हैं। यानी कुत्ते में भी नारायण को ही देखा। तो भगवान इतने मुस्कुराते, अद्भुत मेरा भक्त है। ऐसे ही चलते चलते और कहीं पहुँचे। एक मंदिर में चप्पल पहन के घुस गए, जूते जो भी पहने थे, और भगवान के नाम का संकीर्तन लेके करताल विठल विठल का संकीर्तन कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा से। अब मंदिर के पुजारी लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा पागल है, मंदिर में जूते पहन के घुस गया। खूब पिटाई हुई वहाँ पर उनकी। अब नामदेव जी बेचारे अपने संकीर्तन में मस्त और पिटाई खाते खाते मंदिर के पीछे जाके बैठ गए। अब कबीरदास जी भी दोनों भक्त थे। बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा भक्त पिटे और मैं ना जाऊँ। तो बोले नामदेव जी से कि आप मंदिर के द्वार पे चलो, ये तो पिछवाड़े में बैठे हो। भगवान ने उस मंदिर का जो द्वार है दक्षिणी दिशा में घुमा दिया। मतलब हर कदम कदम पे रक्षा करते हैं। तो प्रभु ने उनकी रक्षा की, परंतु अभी कहीं थोड़ी कसर बाकी थी। यानी एक मंदिर में भी पहुंचे, जंगल में चले जा रहे थे। एक शिवलिंग था, वहाँ एक महात्मा को देखा, शिवलिंग पे पैर रख के लेटे। बोले बड़े पागल महात्मा है। खूब सुना दिया नामदेव जी ने। तो बोले जहाँ शिवलिंग नहीं है वहाँ मेरे पैर रख दे। अब जहाँ पैर उठाए वहीं शिवलिंग। मतलब थोड़ी कमी बाकी थी। भगवान के दर्शन तो हो गए, पर गुरु का जीवन में आना बड़ा जरूरी है। तो ऐसे ही यहाँ पर इनको दीक्षित हुए, जो भी बचा था वो पूरा हुआ। एक दिन बड़ी करुण पुकार, भगवान को अद्भुत ढंग से पुकार रहे थे, यानी अंतिम समय था उनका। भगवान को पुकारा। पुकारते हुए भगवान भी समझ गए कि प्रभु अब बहुत सेवा कर ली मैंने, इन्हीं पौड़ी पे स्थान दे देना। यानी मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर उनका शरीर पूरा हुआ। आज भी जो भी जाता है वहाँ मंदिर में, महाराष्ट्र में एक है, उस पौड़ी को प्रणाम जरूर करता है। वहीं पर से शरीर नामदेव जी समाधिस्थ हो गए। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ।
सभी को। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।